अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू मुसाफिर इन्फो टॉक। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमाद भाई। कैसे हैं हमाद भाई आप? बिल्कुल ठीक यार, लाल शर्ट तो अच्छी लग रही है आपकी आज। थैंक यू यार, थोड़ा सा क्या बात थोड़ा है। रंगीन तो होना पड़ता है ना, अभी हमारी अच्छा, उम्र ही क्या है। मैं समझा ये कोई रेड अलर्ट है आज का टॉपिक लगता है कोई रेड अलर्ट पे है। बिल्कुल रेड अलर्ट ही है यार। मतलब आज क्योंकि हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में डे टू डे एक्सपेंसेस पे, और आपको पता है कि जब से मतलब ये पिछले एक साल में चीज़ें कितनी महंगी हो आफ्टर गई हैं। कोविड हिट एवरीथिंग हैज बीन स्काईरॉकेट। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो दो बड़ी चीज़ें हैं डे टू डे एक्सपेंसेस में, सबसे पहले यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज और दानिश आप बिलीव ग्रोसरी भी, क्योंकि लिविंग भी खाना भी तो चाहिए। हाँ, यही दो चीज़ें बड़ी, हाँ, यूटिलिटीज़ और ग्रोसरीज। तो दानिश यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो या यूटिलिटीज़ पे तो एवरीथिंग इज़ प्राइवेटाइज हियर, ठीक है ना। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वी कॉल्ड एनर्जी ओवर हियर, और अपना कहते हैं वाटर बिल्स हो गए, आपके इंटरनेट के हो गए, आपके गैस के बिल हो गए। तो ये सारी तो आपकी यूटिलिटीज़ में आती है। अच्छा, यूटिलिटीज़ को इट्स वेरी इजी टू एक्वायर, यू डू नॉट नीड एनी बैकग्राउंड चेक, यू जस्ट गिव अ कॉल टू द कंपनी, प्रोवाइड द एड्रेस, पोस्ट कोड, वो आपको सप्लाई हो जाती है विद इन 24 to 48 आवर्स। अब बात आती है कि कौन सी एनर्जी लेनी है, क्या ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, क्या सेफेस्ट और क्या चीपेस्ट है। सेफेस्ट तो खैर नहीं, चीपेस्ट क्या है। तो चीपेस्ट के ऊपर ये आता है कि यार ये कंपेयर योर बिल्स करके जो है वो देयर इज़ अ लिंक ऑन गूगल, इफ़ यू सर्च ऑन टू इट, तो आपको जो है वो फॉर्म बता देगा कि भाई पीक आवर्स में आपका ये रेट होता है, ऑफ पीक अपना कहते हैं ऑफ आवर्स में आपका ये रेट होता है, ये कंपनी आपको ये बेनिफिट देगी, इतना कैशबैक देगी या इतना क्रेडिट देगी या इसके प्राइसेस ये। तो इट्स वेरी इजी एंड हैंडी कि इसमें तो मैं नहीं समझता कि यू नीड टू कॉल समवन जस्ट टू आस्क यार कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बेटर ऑप्शन है कि यू जस्ट कंपेयर ऑन टू द गूगल, और अप्लाई भी आप ऑनलाइन करते हो। यू डू नॉट नीड टू गिव अ कॉल टू एनीवन। हाँ, फिर जब आप एनर्जी ले लेते हो तो डेफिनेटली आपका डेटाबेस में आ जाता है, एंड यू नो कि डेटाबेस ऑलवेज बीन बॉट बाय अनदर कंपनी। तो फिर वहाँ से आपको खुद ही को कॉल आती है एवरी मंथ और मे बी अ फोर्थ के यार वी आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट। तो देखो, यू कैन टॉक टू देम अगर आपको समझ आता है, इफ़ दे आर कंपेयरिंग द प्राइसेस और इफ़ दे आर बीटिंग द प्राइसेस, देन यू कैन स्विच ऑन टू इट। और स्विचिंग इज़ वेरी वेरी ईजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो आप कर नहीं सकते। हाँ, आप प्रीवियस अपने बिल्स क्लियर करो, आप सेकेंड उस पर आ जाओ। तो आप बिलीव यूटिलिटीज इज मोर लाइक ए इजी गो थिंग, इट्स अ वन स्टेप थिंग, यू जस्ट नीड टू अप्लाई एंड यू कैन गो फॉर इट। या यू कैन गेट इट ईजिली, बट ऑब्वियसली पैसे बड़े देने पड़ते हैं। तो यूटिलिटीज़ का यार ये है कि अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल दूं, तो अगर आप मतलब एवरेज यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर रहे, तो यू विल बी पेइंग एनीवेयर फ्रॉम $200 to $600 फॉर 3 months। ठीक है, ज़्यादा भी होता है, कहेंगे लोग जिस लोग में जिस घर में 4-4 5-5 लोग रहते हैं उनका बिल ज़्यादा भी आता है। फिर अगर आप ऑब्वियसली हीटर यूज़ कर रहे हो, एयरकॉन यूज़ कर रहे हो, आपका स्टोव इलेक्ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, तो उसका अलग बिल आता है। फिर आपके गैस के बिल अलग, फिर आपके जो है, क्योंकि वाटर हीटर भी हर टाइम चल रहा होता है, उसके बिल्स अलग आते हैं। और पानी का बिल जो है यहाँ पे इतना नहीं आता, वाटर बिल्स इतना नहीं होता। वो आपको वैसे भी सप्लाइड बाय जो है वो लैंडलॉर्ड होता है, तो लैंडलॉर्ड चार्जेस यू सेपरेटली। तो क्योंकि कुछ पोर्शन लैंडलॉर्ड हैज़ टू पे, तो फिर वो उसमें आपको कंपनसेशन मिल जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये होता है कि जिसके घर के अंदर पूरा घर इलेक्ट्रिक पे है और उसमें कोई गैस का नहीं है, तो आपके जो गीज़र्स भी हैं वो भी इलेक्ट्रिक होते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप एनर्जी प्लान्स लो तो आप हर चीज़ को कंपेयर करो, आप देखो कि आपका यूजेज क्या है। सबसे पहले आप अपना यूजेज देखो, फिर आप उसे कंपेयर करो। वही बात है, द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव टू पे ऑन टू इट। और अगर लकीली अगर आपको कोई अच्छा घर मिल गया जिसमें सोलर लगा है, तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हाँ, जो है वो आप कहीं पे बिल मतलब $180 to $200 आप दोगे पर क्वार्टर। तो मैं बोलता हूँ विच इज़ जस्ट नथिंग। होता है ऐसा है कि हाँ 200 दे देंगे। हाँ, यही है। नहीं, सोलर लगाओ फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपका बिल मतलब 50% से भी कम आता सोलर है। अगर आपको लगा हुआ मिले, क्योंकि हाँ, सोलर बहुत सारे लोग जो है जाहिर सी बात है जो रेंट आउट कर रहे होते हैं वो तो इनिशियली नहीं लगा सकते।
ठीक है, लेकिन जो उनका अगर उनको लगा हुआ मिलता है, हाँ यस, किसी घर में अगर आपको सोलर लगा हुआ मिलता है तो उस घर की थोड़ी प्राइस आपको रेंट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल इट्स अ चीपर ऑप्शन रादर देन आपका उस घर में जाओ जिसमें आपका कुछ भी सोलर नहीं लगा होता। अब तो खैर सोलर इज़ गेटिंग मतलब हर बंदा अब तो लगाना शुरू करे क्योंकि गवर्नमेंट इज़ गिविंग सम रिबेट्स ऑन टू इट, तो इसलिए वो बहुत ईजी है। बट खैर ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है बात करना। लेट्स स्टिक टू द यूटिलिटीज़ में बस यही है कि समवेयर बिटवीन आप अपने टोटल अगर यूटिलिटीज़ डालो अपना, जिस दैट इंक्लूड्स योर एनर्जी, गैस, your electric, your internet and your water bill. So if you are living in a shared house, minimum to maximum 4, so per quarter per banda somewhere between $150 to $250, up to maybe if you stretch a bit more to $300 तक जाएगा. That includes every of your utilities bills inclusive of your internet too. पर मंथ? Per month, yes, you can say. यस, तो Per month. हाँ, तो यूटिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें हम शामिल कर देते हैं आपका फ़ोन प्लान भी, जो आप फ़ोन के पैसे पे करते हो. फ़ोन प्लान आई बिलीव दानिश इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट येस यूटिलिटीज़ में तो खैर नहीं आएगा. हाँ, वो उसमें भी बहुत इजी है कि यार हाँ हमारे लोगों में एक जो है ना, हमारे लोगों में तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, जनरलाइज एक चीज़ ये बड़ी है कि लोग आते हैं कहते हैं यार नया फ़ोन आया है और प्लान के साथ जो है बस $20 पर मंथ ज़्यादा देना वाले. अरे यार भाई, बात $20 या $100 की नहीं है पड़े. बात ये है कि आप इनिशियल स्टेज पे आए तो यू नीड टू सेव मनी फॉर योर वर्स्ट डेज. नहीं यार, मतलब कैसी बात कर रहे हो आप? अब ऑस्ट्रेलिया एक बंदा आया है पाकिस्तान से, शो ऑफ भी तो करना है उसने कि मैंने आईफोन 15 शो प्रो ऑफ मैक्स नहीं लिया. करो ना, शो ऑफ नहीं करो प्लीज़, शो ऑफ नहीं करो. शो ऑफ करोगे तो फिर यही बिल जो है वो आपका 100+ हो जाएगा. लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं लेते हो तो आप समवेयर बिटवीन, आप किसी भी उस पर फ़ोन पे चले जाओ, किसी भी प्लान पे, और अच्छा प्लान अगर आप लेते हो जिसके अंदर आपको मिनिमम 200 gigs जो है वो आपको इंटरनेट मिलता है, प्लस आपको अपना कहते हैं यहाँ पे इंटरनेट भी मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे तो कॉल्स फ्री हो जाती हैं. आपको अगर ओवरसीज़ कॉल करनी है तो फिर वो $10 एक्स्ट्रा होता है. तो मिनिमम आपको $40 का मिलता है, प्लस $10 $50 में आपको एक अच्छा प्लान मिल जाता है. तो दैट कम्स टू, अगर आप $300 पर वीक आप अदर यूटिलिटीज़ में दे रहे हो तो आपका इंटरनेट जो है वो $350 होता है. तो आप बिलीव दिस इज़ समथिंग मोर रीजनेबल कि आप इतने पैसों में कर लेते हो सर्वाइवल. हाँ, देन अगेन मतलब आपने इसमें भी कंपेयर करना है ऑब्वियसली कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो उनके प्लान में इंक्लूडेड होता है जोन 1 कंट्रीज़ को आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो. जोन 1 में इंडिया, USA, UK ये कंट्रीज़ आती हैं सारी, और जोन 2 पाकिस्तान जोन 2 में आती है. तो पाकिस्तान जोन 2 कंट्रीज़ में आती है, उसके लिए आपको 200-300 मिनट्स मिलते हैं. तो But you have to pay $10 extra for it. डिपेंडिंग ऑन विच प्लान यू हैव. Depend which provider is giving you. यस, विच पार्ट इज गिविंग यू. और तो आपको फिर देन अगेन कंपेयर करना है. शुरू में आते ही आईफोन पे ना लग जाना कि मुझे आईफोन चाहिए. मेहरबानी आप लोग ना सैमसंग पे ना टैबलेट पे, हाँ, प्लीज. किसी भी महंगी चीज़ पे, क्योंकि देखो नो डाउट वो $40 $50 पर मंथ होंगे, बट ये सोचो कि आपने अगले 3 सालों तक वो पे करने या 5 सालों तक वो पे करने, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है प्लीज़. और ये चीज़ भी जहन में रखो कि अगर उसका बिल नहीं क्लियर हुआ तो यू स्टार्ट बिल्डिंग योर बैड क्रेडिट हिस्ट्री. उस वक्त तो आपको नहीं पता चलेगा, बट इन फ्यूचर व्हेन यू गो एंड अप्लाई फॉर योर क्रेडिट एप्लीकेशन या लोन एप्लीकेशन, देन यू कम टू नो कि यार अरे यार वो मैंने 2000 फलाने में मैंने एक ये चीज़ ली थी और $1 बस कम पड़ गया तो मैंने अपना बिल नहीं भरा. और वो बाज़ दफ़ा वो छोटी सी चीज़ भी जो है ना वो आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनती है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिकवरी तो होती है, लेकिन आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो ये नहीं करते कि आपके घर आ जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे आपका, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब कर देंगे, डिफ़ॉल्ट पे डाल देंगे आपको. खैर ये क्रेडिट हिस्ट्री तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी हम अगली बार बात करेंगे इंशाल्लाह. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्ट्रेलिया में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट. और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे भाई यूटिलिटीज़ की. हम बात करते हैं कंपेरिजन में कि आपको पर्क्स मिलते हैं. तो जैसे अब मैं रेड एनर्जी के साथ हूँ, मैं ना लाल पेन है देखो आप, तो वो जो है आपको हर बिल पे कॉन्टेस्ट पॉइंट्स भी देते हैं. तो मुझे उड़ती खबर आई है कि आपने अभी बिजनेस फ्लाइट ली है पॉइंट्स यूज़ करते हुए, तो उसके बारे में ज़रा बताएं ना व्यूअर्स को. हाँ, वो तो खैर ये था कि यार आई अप्लाइड फॉर अ क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हो तो विद इन 3 months आपको सर्टेन अमाउंट एक यूज़ करनी होती है. खैर भाई मैं सूद पे बिलीव नहीं करता, मैं वक्त से पहले ही पे कर देता हूँ. तो आई एम नॉट अ वेरी गुड कस्टमर टू देम, ठीक है. मेरे लिए वो अच्छे प्रोवाइडर हैं बट आई एम नॉट अ गुड कस्टमर.
तो मुझे जो है विद इन स्पैन ऑफ 3 months मुझे आप बिलीव $2,500 पर मंथ मुझे स्पेंड करने थे इन ऑर्डर टू गेट रफली 100,000 पॉइंट्स, और वो 100,000 पॉइंट्स जो थे वो मैंने जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए देन आई अप्लाई फॉर द बिजनेस क्लास। वो बिजनेस क्लास में कॉन्टेस्ट की डील आती है कि समवेयर बिटवीन 100,000 to 106,000 प्लस कपल ऑफ $100 यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू गेट अ बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास नॉर्मली लेने जाओ तो 10 से 12,000 डॉलर की होती है, और यहाँ पे मुझे जो है वो बिजनेस क्लास रफली 500 या 600 डॉलर मिली। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉइंट्स में मिलती है। इवन जब हम लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर हम आते हैं, व्हेन यू गो टू कोल्स ऑल डे, अपना वुलवर्ड्स, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपके कन्वर्ट होते हैं या आपके कॉन्टेस्ट में या वर्जिन में। तो वो जब आप व्हेन यू बाय इट बिफोर यू पे योर बिल they ask you for an option, do you have any reward card, so you just need to punch into that, और वहाँ आपके पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने पॉइंट्स मिलते हैं पर डॉलर स्पेंड करने पे। आप बिलीव $1 के ऊपर 50 सेंट 0.5 पॉइंट मिलता है। हर किसी का अपना है। हर किसी का अपना, तो वो दैट एक्यूमुलेट्स टू, और वो आपको बड़ा फ़ायदा देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं होती, आप बिलीव वो आपके फ़ोन प्लान्स वगैरह में भी और चीज़ों में भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि वो आपको रिडक्शन, एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है एट द टाइम यू परचेज समथिंग। अब बिग परचेज होता है तो उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, इवन आप वो पॉइंट जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो कॉन्टेस्ट पॉइंट्स लो। आप अगर शॉपिंग कर रहे हो तो आप वो पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो शॉपिंग में डिस्काउंट लेने के लिए। सपोज करो आपके पास अगर 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, यू कैन गेट $10 डिस्काउंट कोल्स पे या वुलवर्ड्स पे आप डिस्काउंट ले सकते हो। या तो आप एक्यूमुलेट करते रहो, फिर वो क्रिसमस पे आप इकट्ठे एक $60 ले सकते हो। तो वी आर कमिंग टू इट हमाद भाई। तो सेकंड जो बड़ी एक्सपेंस है रेलवे एक्सपेंसेस में ग्रोसरीज हैं। तो ग्रोसरीज के बारे में बताएं ज़रा। आपको पता है मैं तो बाहर खाता हूँ ज़्यादा। ग्रोसरीज का यार सबसे इजी जो है वो यही है कि अपना हर सबब में आपको जो है वो रिटेल शॉप जो है वो मिल जाती है। आपको इंडियन स्टोर मिल जाता है, आपको पाकिस्तानी स्टोर, हलाल स्टोर, ये सब मिल जाते हैं। तो आई बिलीव दैट्स एक्चुअली द चीपेस्ट ऑप्शन। बट इसके अलावा भी यहाँ पे वुलवर्ड्स है, वुलवर्ड्स है, कोल्स है, ऑल्डी है। यहाँ पे भी अगर आप प्राइसेस कंपेयर करो आप अपनी ग्रोसरी की, जो आप नॉर्मल वेजीज है, मीट वगैरह है, तो इट्स मोर और लेस सेम, लाइक स्लाइटली डिफरेंस ऑफ द couple of dollars, not even couple of dollars, maybe couple of cents, or maybe up to $1 you can say. बट यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है ग्रॉसरीज वगैरह, तो ग्रॉसरी का देखो डिपेंड करता है कि आपका ग्रॉसरी इज समथिंग लाइक फूड एक्सपेंस। अब फूड एक्सपेंस में कोई लोग खाते हैं कि 2 वक्त भी खाते हैं, कोई 3 वक्त भी खाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मैं बोलता हूँ 2 वक्त जो है ब्रेकफास्ट, आप वो नॉर्मली एग्स वगैरह लेते हो, विच इज़ लाइक आपको मिल जाते हैं मेरे ख्याल है $17 फॉर अ ट्रे। आप मेरे ख्याल 36 एग्स यू कैन गेट ऑन टू इट। और अपना कहते हैं ब्रेड वगैरह ले लो तो वो भी मेरे ख्याल $1 और $2 की है। तो वो तो आपका कपल ऑफ डेज़ आपके एक मैक्सिमम 10-12 दिन निकाल देते हैं। असल बात आती है आपका दोपहर का और रात का खाना, आफ्टरनून ब्रेक, लंच और डिनर। अब उसके लिए आपके पास कपल ऑफ ऑप्शन है कि आप रेडीमेड कुक मील ले लो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इजी है कि अपना कहते हैं यहाँ पे होम सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं। आप खाना जो है वो उनको बता दें, वो आपको अच्छा मतलब वो पूरे वीक का आपको जो है वो मेन्यू दे देते हैं। तो $10 से वो स्टार्ट होता है, समवेयर बिटवीन $10 to $15 वो होता है। एक फूड की होती है, वो फूड आप डिवाइड बाय 2 करना चाहो कि 2 मील में 2 टाइम में खाना चाहो, या आपको हर टाइम में आपको एक सेपरेट मील चाहिए, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप मिनिमम मेरे हिसाब से वुड हैव कम अक्रॉस कि आप $100 to $150 आप रखते हो इफ़ यू कुक, और इफ़ यू गेट अ फूड फ्रॉम एनी ऑफ द फ्रॉम थर्ड पर्सन, और है कि जो आपको बना के देते हैं। बट वही बात है, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो तो फिर आप कीप इट माइंड रखना कि भाई $25 पर हेड, मुझसे पूछो, पर मील है पर मील। हाँ, $25 आपको कहीं पर मिल जाता है। अगर आप बाहर खा रहे हो तो $250 से $300 तो कहीं नहीं गया आप। हाँ, तो ये आप वो आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना आपको अपना ऊपर लेके जाना है। लेकिन अगर आपको एक है कि आपको एक अच्छा खाना, आपको मॉडरेट जो है वो ग्रॉसरी का अगर आपका बिल हो तो समवेयर अराउंड 150 to 170 आपका होता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होता। अगर तो आप शेयर्ड हाउस में रह रहे हो, 4-5 लोग हैं, मिल के खाना वगैरह बना लेते हो, तो मैं कहता हूँ वो इससे भी कम हो जाएगा। और अगर आपको इस ऑप्शन पे जाना है कि यार मुझे बनाना नहीं आता, मेरा रूटीन बड़ा टफ है, तो आप जो है वो टिफ़िन ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं आप वो अपना अप्लाई कर लो। तो वो आपको बहुत इजी है कि भाई वो आपको पूरे हफ्ते का एक साथ खाना आप ले लो, या वो रोज़ का भी आपको फ्रेश मिलता है, वो ऑन द वे बैक या ऑन द वे बैक टू योर होम फ्रॉम योर वर्क, और मे बी आफ्टर स्टडीज़ आप जो है घर के करीब आप जाके ले लो और आपको फ्रेश खाना वहाँ मिलता है।
थर्ड ऑप्शन वो यही है कि रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, फिर आप जहन में रखिएगा कि $25 पर बंदा पर मील। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा खाना खाना चाहते हो, आपको 5 स्टार में जाना है 7 स्टार में जाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें मैं किसी को नहीं बोलूँगा भाई। हाँ, लेकिन अगर एक बंदा अगर ये कहता है कि भाई मैंने उसको एक जो लेमैन एक क्वेश्चन जो है कि यार मुझे कितना रखना चाहिए अगर मैं मॉडरेट तरीके से मैं खाऊं, तो भाई आप 150 to 170 आप माइंड में रखो। इतना आप या तो खुद बना के कर लो या आप बाहर से सोर्स कर लो। नहीं करना तो है यार, हमारा काम ही यहाँ पे, हम इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि आपको बताएं कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है आपने। तो आपने ये जो रोज़ रोज़ हर टाइम की मील जो है बाहर नहीं खानी, उससे आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट बिल्कुल होती है। बिल्कुल, नो डाउट। और वो मेरे हिसाब से वो आपका समटाइम्स आपको फुल भी नहीं करती है, क्योंकि वो आप $14-15 की आप एक मील तो ले रहे हो, लेकिन बाज़ दफ़ा आप काम करके बहुत थके हुए आते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो, तो आपको ज़्यादा भूख लगती है। तो यार अगर आप घर में बना लो या बाहर से कहीं पे सोर्स कर लो, जो आपको टिफ़िन ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ आई बिलीव आपका ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आप बाहर खाते हो। हाँ, आपके पास अल्लाह ने आपको दिया है, आपके पास बहुत है, तो आप हर वीक में बाहर खाओ, हर फोर्टनाइट में खाओ, हर मंथ खाओ, या रोज़ खाओ, या दिन में 3 दफ़ा खाओ, और हमारी को कोई मसला नहीं है, आपके अपने ऊपर है। नहीं चले, ज़बरदस्त समाज भाई, आप बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की आपने। तो इसको भी, इस टॉपिक को हम रैप अप करेंगे। मैं एक इनको ब्रीफ समरी देता चलूँ। तो सबसे पहले हमने बात की यूटिलिटीज़ की, बिजली, गैस, पानी और आपका इंटरनेट, फ़ोन के बिल्स। तो आप इनको लेके चलें कि आपकी जो एनर्जी यूजेस हैं उसका कम से कम आपको हर मंथ का, अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि क्वार्टरली बिल्स आते हैं, तो हर मंथ का तीनों को मिला के आपको जो है $100, अराउंड $100 पड़ता है तकरीबन, ठीक है, एवरेज यूज़ पे। और उसके अलावा आपका इंटरनेट, वो तो यार अगर आपने डेटा प्लान लिया हुआ है तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डेटा मिलता है, 200 GB इवन अनलिमिटेड भी मिल जाता है $60-65 में। तो अगर सपोज़ करें आप इंटरनेट लेते भी हो, तो NBN प्लान जो है, जो फास्टेस्ट इंटरनेट होता है, वो आपको अराउंड $40 to $50 मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा आपको चाहिए। सही है। फिर आपके फ़ोन प्लान्स हैं, वो भी जो है आप $40 पर मंथ पे ले सकते हो, एक एवरेज फ़ोन प्लान जिसमें रीज़नेबल डेटा हो, रीज़नेबल आप कॉल्स तो फ्री होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स जो है वो रीज़नेबल हो। ये हो गई यूटिलिटीज़। सेकेंडली हमने बात की ग्रोसरीज़ के ऊपर। तो अगर आप अपनी कुकिंग करते हो तो आपका ग्रोसरीज़ का बिल $150 to $170 होगा, जैसे हमारे भाई ने बताया। अगर आप कोई टिफ़िन सर्विस करते हो, किसी का टिफ़िन लेते हो, यहाँ पे आंटियाँ होती हैं जिन्होंने अपने लोकल बिजनेस खोले हुए हैं, तो वो घर में ही कुक करती हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स वहीं से लेते हैं, 3-3, 4-4 दिन की मील्स इकट्ठे लेते हैं, तो वो आपको $10 पर मील पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू ईट। लेकिन अगर आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, विच आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि हेल्दी भी नहीं है, और शुरू में ये इन शशकों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट वुड कॉस्ट यू, पहले होता था कि हम $10-12 में, $15 में एक मील खा लेते थे, बट अब $25 तो मिनिमम है एक मील के लिए। तो अब ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। हमारा काम है आप लोगों को बताना, बाकी डिसीजन लेने का काम जो है वो आपका है। और इसके अलावा हमने जो है वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है एकोमोडेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और एक ब्रेकडाउन दिया है कम्प्लीटली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो डू वॉच दोस वीडियोस, आई एम गोना लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड हमाद भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, or should we wrap up? I believe I've done all my part. Perfect then. Thank you so much guys for tuning in. Any question, just leave a comment below and I'll respond to it, or I'll make a video. I'll make sure that Ahmad bhai is here and give us some information. Thank you so much once again. Allah Hafiz.